आज हमने जो है वो ये देखें फार्मूला मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर हमने आर का ये फार्मूला जो है वो डराइव किया था कि अगर इनके अंदर एल और सी की वैल्यूज आप फाइंड आउट पुट कर दो तो आपके पास रजिस्टर की वो वैल्यू आ जाएगी जिसके ऊपर आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्रिटिकल डैम्प होगा। इसी तरह से फिर हमने अंडर डैम्प और ओवर डैम्प का केस देखा था और उसके बाद फिर हमने ये कंक्लूड किया था कि अगर ये आप डैम्पिंग की वैल्यू देखें इसके अंदर से ये अगर हम मैंने आपको बताया था जब भी दो एनर्जी सोर्सेज आते हैं किसी भी सर्किट के अंदर दो इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड दे आर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो होता ये है कि अगर हम अज्यूम करें आइडियल केस, हालांकि ऐसा 100% आप नहीं कर सकते कि आप रजिस्टर वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको निग्लेक्ट कर दें या निग्लिजिबल उसको कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आइडियल केस के अंदर अगर हम ये देख लें कि अगर हमने डैम्पिंग को जीरो करवाना है तो बेसिकली हमें रेजिस्टर को जीरो करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स हम उसको सीरीज के सर्किट में रिमूव कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया था हमने। तो अगर इसको जीरो किया इसका मतलब नो डैम्पिंग। नो डैम्पिंग का मतलब ये था नाउ एनर्जी विल जस्ट गेटिंग एक्सचेंज बिटवीन टू सोर्सेज। तो ये डैम्पिंग का इसके अंदर फॉर्मूला और है। आज जो हम ड्राइव करेंगे पैरेलल के लिए वो डिफरेंट है। इसी तरह नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर वो फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर जिसके साथ अगर डैम्पर ना हो तो उस वक्त एल और सी की वैल्यूज जो होती हैं उनका अंडर रूट लेके उसका डिनोमिनेटर लिया उसको 1/LC अंडर रूट किया जाए तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी जो वेव्स हैं वो ऑसिलेट, आपका जो बिहेवियर है सर्किट का वो इस तरह से होता है। ये देखें अब ये ऑसिलेशंस जो है वो ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, इंडक्टर का वोल्टेज है, जस्ट इसके अंदर फेज का डिफरेंस है, लेकिन आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशंस जो है वो नजर आ रही हैं। ये वो केस होता है जब आपके पास इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला कोई एलिमेंट नहीं होता। दूसरे लफ्जों में जब आप रजिस्टर को शॉर्ट आपने कर दिया था सीरीज के केस में। आज भी हमने ये तीनों केसेस जो है वो डिस्कस करने हैं, साथ इसको एल्टी स्पाइस पे हमने इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आप लोग एल्टी स्पाइस जो है उसको भी ओपन कर लें, साथ साथ सर्किट आपने बनाना है। तो आज की स्लैब को स्टार्ट हम ये ऐसे ही करेंगे। आप ये आपके सामने पैरेलल जो है वो आरएलसी सर्किट है। अगर सर्किट एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि सीरीज के अंदर जो है वो रजिस्टर जो करंट है वो सेम रहता था, अब पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है। अब वोल्टेज तो इन तीनों के अक्रॉस सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम इंडक्टर का जो करंट है उसको देखेंगे। ये यूनिट स्टेप सिग्नल है। आप सिग्नल सिस्टम के अंदर आपने डिफरेंट सिग्नल्स की जब बेसिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले आपको इम्पल्स और यूनिट स्टेप और रैंप ये वाले सिग्नल्स आपने देखे होंगे, पढ़ लिए ना सिग्नल के अंदर। नो सर, अभी पर स्टार्ट किए सर यूनिट स्टेप और इम्पल्स। यूनिट स्टेप का आइडिया तो हो गया ना, वो तो पहले भी आपने यूज किया होगा। यस सर। आयजा हमीद कौन है? आयजा अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान कौन है? अब्दुल रहमान। यस सर। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है? अब्दुल रहमान, आप मेरी बात सुन रहे हैं?
2 मिनट जरा वेट करें, आपकी अटेंडेंस जो है वो आपकी लैब सेशन में कभी भी रैंडमली मैं उसको अपलोड कर दिया करूंगा, और आपने उसी टाइम स्लॉट के अंदर जो है उसको फिल आउट करके जो है सबमिट करना होगा, और वो कोई भी 10 मिनट हो सकते हैं।
जी, तो हम बात कर रहे थे यूनिट स्टेप सिग्नल की। तो यहाँ पर ये जो करंट है बेसिकली उसको उसने यूनिट स्टेप की तरह दिया हुआ है। आप यूनिट स्टेप को सिंपली ये देख सकते हैं कि इस तरह से देख सकते हैं कि सुन रहे हैं आप लोग? ये अहमद रजा आप यहाँ पर ही हैं मौजूद? अच्छा, जिसको मैं कॉल करता हूँ तो वो लीव करना शुरू कर देता है। भाई क्या इतना खौफ किस चीज का है? अली असद कौन है? अली असद, यस सर। आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी स्क्वायर वेव का सिग्नल जनरेट किया या देखा है, या फंक्शन जनरेटर से स्क्वायर का? यस सर, देखा है। आप उसको यूनिट स्टेप के साथ कंपेयर कर सकते हैं? क्या दोनों एक ही जैसे होते हैं? सर वो कुछ हद तक सेम होते हैं, वैसे टोटल तो एक जैसे नहीं होते। पल्स, अगर आपने सिग्नल जब आप फंक्शन जनरेटर यूज करते हैं वहां पे पल्स का ऑप्शन होता है ना, पल्स और यूनिट स्टेप भी एक जैसे हो सकते हैं आपके ख्याल में? सर पल्स तो सिर्फ यानी एक थोड़ी देर के लिए होती है ना, यूनिट स्टेप तो आगे 1 0 से आगे वो तो 1 पे ही वैल्यू रहती है उसकी। तो अगर मैं एक पल्स ऐसी बना दूं जो कि पल्स ट्रेन चले, मैं इसको नाम दे देता हूँ कि वो 0 से स्टार्ट होके उसको कनकैटिनेट कर दे डिफरेंट पल्सेस को, जो हम जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा 1 हो, तो वो यूनिट स्टेप नहीं बन जाएगा अगर मैं यूनिट स्टेप को ब्रेक कर दूं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर? जी सर, फिर बन सकता है। आप एल्टी स्पाइस में कभी आपने पल्स का सिग्नल यूज किया है? बताओ सर। सर वो पल्स का सिग्नल इसका मतलब है आपने पहली जो लैब्स लास्ट लैब हैं में सर किया था। खुद से किया था ऑनेस्टली? जी सर, वो जब आप करवा रहे थे तो साथ साथ ही किया था। उसके अंदर क्या हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी पल्स की? हमने इसको कोई ऑफ टाइम और ऑन टाइम भी बताया था? सर वो सही तरह याद नहीं है। अच्छा, अच्छा, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि आप लोग वाकई एल्टीस्पाइस पे काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली कर रहे होंगे, आपको पहली लैब से ही बताया है, तो मैं जस्ट आपसे स्क्रीन शेयर करवा के देखूंगा कि आपने वाकई वो सर्किट बनाया हुआ है रैंडमली, सो दैट के पता चल सके कि आप लोग वाकई काम कर रहे हो। ठीक है? खावर खलील कौन है? यस सर। जी खावर, आपने जो RLC सीरीज जो सर्किट है उसकी लैब की थी? यस सर। तो आपको याद है कि रजिस्टर की किस वैल्यू के ऊपर आपके पास अनडैम्प्ड रिस्पांस आना शुरू हो गया था? सर वो हमने कैलकुलेट की थी 2 के आई थी उसमें, वो 1/√LC फार्मूला यूज किया था हमने। अनडैम्प्ड केस के लिए, अनडैम्प्ड। अनडैम के लिए आई थिंक वो लेस देन 2000 थी। वो तो अंडर डैम था बच्चे, अनडैम्प्ड की बात कर रहा हूँ, जब डैम्पिंग है ही नहीं थी। सर जब रजिस्टर मूव कर दें। यस। आप मुझसे वो स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हैं वाला सर्किट? अभी सेव तो किया होगा ना आपने? सर वो मैंने सेव तो नहीं किया था, मैंने बस वैसे ही उसमें जो है ना वो तो आपने लैब टास्क बच्चे कैसे करने थे उसको सेव? सरप्राइज टू सी कि आपने क्यों नहीं उसको सेव किया? आपने उसके लैब टास्क नहीं करने थे परफॉर्म?
सर पहली जो 3 लैब थी ना वो मैंने सेव की हुई है, बाकी वो एंड वाली जो थी उसमें वो सॉफ्टवेयर एंड पे क्लोज हो गया था, वो मैंने सेव ही नहीं किया था। वो जब रन करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। अच्छा चले ठीक है, माइक ऑफ करें अपना। अच्छा, इसके अंदर हमने करना क्या है बेसिकली कि वो कहता है कि जो हमने इसको करंट सोर्स दिया हुआ है उसका जो है वो इस तरह की शेप है कि आपके पास ये क्वांटिटी जस्ट लाइक यूनिट स्टेप है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने वो ये 4 काम करने हैं। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन सिस्टम की फाइंड करनी है, फिर इक्वेशन उसकी लिखनी है, फिर सॉल्व करना है उस इक्वेशन को, फिर हमने वो डिफरेंट टाइप्स देखनी है रिस्पॉन्स की। तो सबसे पहले वो इनिशियल कंडीशन में ये कहता है कि इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ये दोनों क्या है, 0 है। फिर उसके अक्रॉस केसीएल अप्लाई करता है, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इसका पर्टिकुलर और होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करता है। फाइनली करते करते यहाँ तक पहुंच जाता है पैरेलल सर्किट के अंदर। ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, बहुत आसान चीज है ये। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अब इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैंने आपके कंपैरिजन के लिए जो लास्ट है उसको यहाँ पर पेस्ट किया है। ये लास्ट टाइम हमने सीरीज सर्किट के लिए डेरिवेशन की थी, तो इसके बाद इस केस में जो डैम्पिंग रेट थी उसकी वैल्यू ये थी R/2L और नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC था। अगर आप यहाँ पर देखें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो वही ही है, सेम है जो सीरीज वाली थी। कहाँ पे ये जाके डिफर करता है उससे, डैम्पिंग रेट से। अगर आप पैरेलल सर्किट के अंदर डैम्पिंग रेट का फॉर्मूला देखें तो ये 1/2RC है, और इस केस में क्या था, R/2L। ये समझ आ रही है आपको कि अब जो रिलेशन है डायरेक्ट की बजाय रेजिस्टर के साथ क्या हो गया है, इनवर्स हो गया है। नजर आ रहा है सबको ये वाली चीज? यस सर। यानी हम ये कंक्लूड करते हैं कि पैरेलल के अंदर जो डैम्पिंग अगर आपने करवानी है, फॉर एग्जांपल डैम्पिंग ज्यादा करवानी है, तो आपको रेजिस्टर की वैल्यू क्या करना पड़ेगी, सर कम करनी पड़ेगी। और ये हम एल्टी स्पाइस के थ्रू वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने करना ये है, वैल्यूज वही है जो हमने लास्ट टाइम रखी थी। मैं आपको जुबानी भी बता देता हूँ। आपके पास इंडक्टर की वैल्यू नोट करें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप अपने पास रजिस्टर्स जो है, कॉपीज या जो भी आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर आप लिख के ना कुछ मैं आपसे सॉल्व अगर करवाऊं। सब लोग खुद से कर लो, ये आपका फायदा है। आपके जो लैब टास्क है वो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे कि इंडक्टर की वैल्यू जो है वो 47 मिली हेनरी है और कैपेसिटर जो है 47 नैनो फैरड का है। तो अब आपने ये करना है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल सर्किट। तो वो कंडीशन अगर आपको याद हो, जब आपकी क्रिटिकल डैम के लिए कौन सी कंडीशन होती थी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते थे, बराबर सर। यस। आप इसको इक्वेट करें, इक्वेट करने के बाद यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करें और मुझे बताएं कि किस वैल्यू के ऊपर आपका सिस्टम क्रिटिकल डैम होगा, और फिर आप इस सर्किट में जाके उसको अप्लाई भी करोगे और फिर मुझे बताओगे भी, ठीक है। फिर मैं आपका रोल नंबर कॉल करके आपसे पूछता हूँ, जल्दी से सॉल्व करें। इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। पैरेलल सर्किट के लिए क्रिटिकल डैम के लिए आर की वैल्यू आप जो है वो बताएं मुझे क्या है। सर ये जो पैरेलल ये लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू 1/2RC, इस फार्मूले में पुट करना है ना? यस, इसको पहले इक्वेट करना है ऊपर वाले से, ऊपर वाले के साथ इक्वेट कर लेना, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। ओमेगा और अल्फा तो हो गए, हमने लेफ्ट साइड को नहीं कंपेयर करना भाई, राइट साइड को करना है। हमारे पास कंपोनेंट की वैल्यूज तो ये है ना। सर वो मैंने इसलिए बोला, ठीक है सर करते हैं। और हमने सर इसमें कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। उसमें सर एल की वैल्यू 40 मिली हेनरी है और कितनी, 47 मिली हेनरी, जी जी।
47 मिली हेनरी। और इसके अलावा दूसरी हमने सी की वैल्यू इसके क्या क्या होगी? 47 नैनो। लास्ट टाइम भी ये दोनों वैल्यूज ही थी अगर आपको याद हो तो। क्या वैल्यू आती है रजिस्टर की बताएं जल्दी से। बहुत अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया इसको। सर एक मिनट 1/12 ओवर सी आ रही है सर। भाई उसकी वैल्यू बता रहा हूँ, पुट करके फाइनल आंसर बताओ रेजिस्टेंस का। सर 1000 आ रही है। हम्म सर 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 ओहम। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। सर 500 ओम। यस। एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपसे सॉल्व नहीं होता। यू आर इन फोर्थ सेमेस्टर। कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन दो इक्वेशन को कंपेयर करके रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आर की वैल्यू 500 आती है ओहम्स। अब आप क्या करें, इस तरह का सर्किट बनाएं। इसकी प्रॉपर्टीज में आपको रिवाइज कर देता हूं कि मैंने पल्स जो है वो एक सिग्नल लिया है, ठीक है। ये अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें पल्स। इसको मैंने टोटल 200 मिली सेकेंड के लिए टोटल इसका जो टाइम पीरियड है ड्यूरेशन के लिए मैंने जो है वो इसको चलाया है। टाइम पीरियड नहीं कह सकते क्योंकि मैंने सिर्फ एक उसका चंक लिया है। तो उसमें मैंने उसका 50% जो है वो ऑन टाइम रखा है। ये डिले राइज फॉल इन सबको 1 पिको, और इसका एम्पलीट्यूड आपने रखना है 10 एम्पेयर। तो ये यूनिट स्टेप अगर हो तो 0 से स्टार्ट होके 10 तक जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यूज असाइन करें जरा इस सोर्स को पल्स ये, और करंट की सोर्स की डायरेक्शन भी आपने देखनी क्या है। बाय डिफॉल्ट जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो ना, मैंने आपको बताया था कि जब इस कंपोनेंट्स में जाके करंट लिखोगे तो वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला आपको देगा सोर्स। तो आपने उसको खुद से रोटेट कर लेना है। ये वाला जो है ना ड्रैग वाला, इसको यूज करते हुए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रोटेट आप इसको कर सकते हैं। तो जल्दी से ये सर्किट बनाएं और रजिस्टर की वैल्यू जो आपकी आई है वो उसको उस वैल्यू का रजिस्टर लगाएं, और फिर आप क्या करें, इंडक्टर के अक्रॉस आपने करंट देखना है कितना है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देख ले। जल्दी करें ये वाली चीज, मुझे दिखाएं कि क्रिटिकल डैम्प का केस आ रहा है आपके पास। सर इसमें करंट सोर्स को किसने सेलेक्ट करना है? सर वो एडवांस वाली जो आपने फाइल विंडो खोली मैंने दोबारा खोल दें। कौन सी एडवांस वाली? सर वोल्टेज पे जो वैल्यूज आपने देनी है ना सर वो शो कर देना। ये सोर्स, ये वोल्टेज नहीं है, करंट है भाई, करंट सोर्स। करंट सोर्स है ये, आपको ये नहीं नजर आ रहा? पैरेलल सर्किट के अंदर नोट कर लिया आप लोगों ने?
सर करंट सोर्स किधर से लेनी है? अल्लाहू अकबर। आपने पहली लैब अटेंड नहीं की या फिर उसकी वीडियो भी नहीं सुनी? ये जो गेट का साइन नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला, उसके ऊपर जाके आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो वो कहेगा कंपोनेंट्स। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर लिखें करंट तो आ जाएगा। ये तमाम कंपोनेंट्स जो इसके पास अवेलेबल हैं वो यहाँ पर मौजूद है। या इधर से ढूंढ रहे हैं, राइट कर लें यहाँ से, जल्दी करें। सर काइंडली ये रोटेट नहीं कर रहा, ये बता दें कैसे करेगा सर। सिटी आर आर कर रहा हूँ सर, नहीं कर रहा है। जब आप उसको कंपोनेंट को लोगे ना तो उस वक्त कंट्रोल आर कर दो, या ये वाला प्रेस कर लो, मूव वाला कर लो। वो भी किया है, दोबारा ट्राई कर। ये देखें, ये आपने अभी इसको सिलेक्ट, अभी क्लिक नहीं किया हुआ मैंने। ये देखें आपके सामने कंट्रोल आर से उसको रोटेट कर रहा हूं, नजर आ रहा है भाई? जैसे ही आपने यहां से सिलेक्ट किया ना कोई कंपोनेंट, इतनी बेसिक लेवल की चीजें ये मैंने आपको फर्स्ट लैब में बता दी थी। जल्दी से करें और इसको सर ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यूज हैं उसको पल्स ही रखना है ना, इसको पल्स वेव रखनी है हमें।